बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ख़ावर नज़ीर है और मैंने अपनी MBBS की ट्रेनिंग नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान से ली। इसके बाद मैंने अपनी स्किन की डर्माटोलॉजी की ट्रेनिंग जो है वो मेयो हॉस्पिटल से ली और फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चला गया। वहाँ से बोस्टन यूनिवर्सिटी से MS डर्माटोलॉजी किया। आज हमारा टॉपिक है फ़ोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन इन कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ़ोटोज़ का मतलब ये है कि आप जो तस्वीरें ले रहे हैं पेशेंट की, जो आपने प्री ऑप पिक्चर्स ली हैं या पोस्ट ऑप पिक्चर्स ले रहे हैं, उसमें आप सेम एनवायरनमेंट यूज़ करें। यानी जो आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं वो सेम कैमरा हो। इनिशियली हम DSLR कैमरा यूज़ करते थे, लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ नए स्मार्टफोन, आईफोन वगैरह के साथ बहुत अच्छे कैमरास आ गए हैं, तो हम अब रूटीन में वही कैमरा यूज़ करते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेम कैमरा यूज़ करें पेशेंट की प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप पिक्चर्स के लिए, और आपका सेम एनवायरनमेंट हो, यानी आपकी सेम लाइटिंग हो, आपकी सेम बैकग्राउंड हो, पेशेंट से जो आपका डिस्टेंस है वो सेम हो, और आपने पेशेंट के ब्रॉड एंड क्लोज़अप व्यूज़ लेने हैं, और आपने 5 मुख्तलिफ एंगल से एटलीस्ट तस्वीरें लेनी हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम कोई भी कॉस्मेटिक या एस्थेटिक प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट की कॉन्सेंट लेते हैं, इस तरह फ़ोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन या फ़ोटोग्राफ लेने के लिए भी पेशेंट की कॉन्सेंट बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक अलग से कॉन्सेंट फॉर्म होता है जो आप यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेंट फॉर्म में बहुत ज़रूरी है कि आप लिखें कि आप ये तस्वीर किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उस कंसेंट फॉर्म में ये लाजमी लिखा हो कि ये मेडिकल रिकॉर्ड के लिए यूज़ हो रही है, ये आपके पर्सनल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ की जाएगी, ये आपकी किसी पब्लिकेशन या लेक्चर के लिए यूज़ की जाएगी, या किसी भी मेडिकल बुक का हिस्सा बनने जा रही है या रिसर्च का हिस्सा बनना जा रही है। उस कंसेंट में आप पेशेंट को ये ऑप्शन भी देंगे कि वो इन ऑप्शन में से वो सबको ऑप्ट करे या डिलीट करे। आप पेशेंट की परमिशन के बगैर उसकी किसी भी तस्वीर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो आपको कोई भी ऑप्शन आपकी एक्सेप्ट नहीं करता तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेते हैं, और इसका ये फ़ायदा होता है कि हम जो हैं जब बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेते हैं तो हमें उसमें जो बेस्ट पिक्चर्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ऐसी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यूज़ करते हैं जो कि प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो नहीं कर रही होती। यानी उनकी जो प्री ऑप पिक्चर्स होती हैं वो विदाउट लाइट होती हैं, और जो पोस्ट ऑप पिक्चर होती हैं विद लाइट होती हैं, जो कि एक जो है बायस्ड पिक्चर होती है और जो कि एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं दे रही होती। तो हम जब मेडिकल प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर इन सारी स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना है, ताकि उसमें हमें एक्चुअल रिज़ल्ट्स विजिबल मिलें। पेशेंट्स की पिक्चर्स कैसे लेनी है एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, उसके लिए हम चलते हैं पेशेंट की तरफ और आपको बताते हैं कि ये पिक्चर्स कैसे लेनी है। आइए चलिए। फ़ोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें से एक चीज़ ये है कि आपकी बैकग्राउंड। आमतौर पे जो बैकग्राउंड यूज़ की जाती है वो वाइट कलर की यूज़ की जाती है, या ग्रे कलर भी यूज़ की जा सकती है, और बाज़ लोग ब्लू कलर भी पसंद करते हैं। मैं पर्सनली वाइट कलर पसंद करता हूँ, और इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने ऑफिस के ये दरवाजे पे मैंने एक फ्लेक्स वाइट कलर का है वो फिक्स कराई हुई है, जो कि मुझे हेल्प करती है। आसानी से मैं पेशेंट को खड़ा करता हूँ इसके सामने और पिक्चर्स ले लेता हूँ। तो ये सिंपल है, बजाय इसके कि आप फ़ोटोग्राफिक रूम सेट करें, प्रॉपर बैकड्रॉप लें, आप सिंपल एक फ्लेक्स अपने दरवाजे की बैक पे फिक्स कर लें और उसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो आमतौर पे पिक्चर्स लेने के लिए पहले मैं DSLR कैमरा यूज़ करता था, लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आए हैं तो मैं अपना स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ। इनमें जो कैमराज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, आल्दो इनकी जो सेंसर्स होते हैं और उसमें फ़िल्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप सेम सेटिंग में अपने आईफोन या जो भी आपका स्मार्टफोन है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी सेटिंग्स सेम हो। तो प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप अगर आप सेम सेटिंग में अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो दैट आल्सो हेल्प्स। हमारे लिए आज इस प्रेजेंटेशन के लिए तनवीर साहब हमें हेल्प कर रहे हैं, और तनवीर साहब जो है एज अ पेशेंट हेल्प करेंगे हमें। तो आपने पेशेंट को बैकड्रॉप के थोड़े से फासले पे खड़ा करना है, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये बिल्कुल बैकड्रॉप के साथ होगा पेशेंट तो इसका शेडो आएगा,
तो आपने थोड़ा सा फासला 1 फुट या 1.5 फुट अगर कर लें तो वो शेडो हमें नहीं मिलेगा। तो शेडो को बचाने के लिए आपने बिल्कुल दीवार के साथ या बैकड्रॉप के साथ पेशेंट को नहीं खड़ा करना, थोड़ा सा फासला आपने पेशेंट और बैकड्रॉप में रखना है। और इसके अलावा कमरे में जो लाइटिंग्स होती हैं वो स्टैंडर्डाइज जो लाइटें हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन में। मेरे कमरे में एक मुनासिब सी लाइट है तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ और वो मुझे हेल्प करती है। पेशेंट प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि पेशेंट के फेस पे या बॉडी पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसने आई ग्लासेस नहीं लगाए हों, अगर कोई मेकअप है तो उसे रिमूव किया जाए, कोई ज्वेलरी है तो उसे रिमूव कर लिया जाए, और अगर बाल लंबे हैं फीमेल की सूरत में तो हेड बैंड से बालों को कवर किया जाए, और फेस पे किसी भी किस्म का मेकअप या ज्वेलरी इवन ईयर रिंग्स या नेकलेस वगैरह ना हो ताकि हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें। पिक्चर लेने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हो, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ना हो, स्माइल या एंग्री या एंग्जाइटी ज़्यादा ना हो। तो पेशेंट को आपने कंफर्ट करना है, उसे रिलैक्स करना है और वो ढीला ढाला खड़ा होगा। तनवीर साहब आपने बिल्कुल सामने देखना है ऐसे, और थोड़ा सा नीचे देखिएगा प्लीज़ ऐसे। अच्छा, तो ये जस्ट मैं आपकी गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ कि एक जो लाइन है जो आपके ये ट्रैगस से आ रही है, और ये जस्ट तनवीर साहब आई एम सॉरी मैं निशान लगा रहा हूँ, इसको मिटा देंगे। ये लाइन जो आ रही है ये इंफ्रा ऑर्बिटल रिम और ट्रैगस को जो कर रही है, तो बेसिकली इसको आपने कंसिडर करना है ये हॉरिजेंटल हो, बिल्कुल ज़मीन के हॉरिजेंटल हो, तो इनका फेस एक हॉरिजेंटल स्टैंडर्ड में आ जाएगा। तो फ्रंटल व्यू के लिए आपने स्ट्रेट पेशेंट को कहना है देखे, और फिर ये लाइन आपने देखनी है कि ये ज़मीन के लेवल पे हो, हॉरिजेंटल व्यू पे हो। दूसरी लाइन जो आपने अपने जहन में रखना है वो ये है कि वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी जो कि इनके स्ट्रेट फोरहेड से आ रही है, और ये नोज़ में से गुजरती हुई बिल्कुल लिप्स में से और ये चिन के मिड में जा रही है, तो ये इनकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी। तो इस तरह आपने ये दोनों लाइनें क्रॉस करेंगी नेज़ल ब्रिज को, तो ये एरिया इस तरह इनका होगा। तो ये वाली लाइन जो है ये ज़मीन के पैरेलल होगी, और ये बिल्कुल सेंटर में लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो इनके मिड फॉरहेड को और नेज़ल ब्रिज को लिप्स में दरमियान में से और चिन के दरमियान में से गुजरेगी। जब ये बिल्कुल 90 एंगल पे होगी हॉरिजेंटल एंड लॉन्गिट्यूडनल, तो पेशेंट का फेस बिल्कुल राइट स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। फ्रंटल व्यू के बाद ऑब्लिक व्यू जो है, जो कि हम कहते हैं 45 एंगल पे हम लेते हैं, तो पेशेंट को आप थोड़ा सा ऑब्लिक व्यू पे खड़ा कर दें, या आप खुद ऑब्लिक व्यू पे चले जाएं, वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा। तो इसको आपने कैसे देखना है, आपने ये देखना है कि ये पेशेंट है, उसको 45 के एंगल पे खड़ा कर दें। दो इसमें चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है कि आपने जो ये नेज़ल ब्रिज है और जो मीडियल कैंथस है इनको अलाइन करना है, तो ये 45 के एंगल में आ जाएगी। तो पहला बेसिक आपका फ्रैंकफर्ट लाइन भी रहेगी, लेकिन आपने रोटेट इस तरह करना है कि आपको इनका ये नेज़ल ब्रिज और मीडियल कैंथस जो है वो एक ही लाइन में नज़र आए। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने इनको इस तरह देखना है कि जो नेज़ल टिप है ये वाली, ये बिल्कुल एक लाइन के साथ यहाँ से ये चीक के साथ से गुजरे। तो आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कि इस जगह पे है जहाँ पे नेज़ल टिप भी है और चीक भी है। तो आपने इसको अगर स्टेबल कर लें तो ये ऑब्लिक व्यू या 45 एंगल का व्यू आपका आ जाएगा। तीसरा व्यू हमारा जो लेटरल व्यू कहलाता है, ये भी उसी तरह है कि आपने सबसे पहले फ्रैंकफर्ट लाइन को फॉलो करना है कि ये जो इनका इंफ्रा ऑर्बिटल रिम है और ट्रैगस है ये एक लाइन में हो, बिल्कुल हॉरिजेंटल में, और इसको जब मेंटेन कर लेंगे तो इनका एक नॉर्मल पोस्चर बन जाएगा। और आपने लेटरल में वही करना है कि इनका बिल्कुल स्ट्रेट हो, जब ये हॉरिजेंटल हो जाएगा और तो ये बिल्कुल इसका लेटरल व्यू तैयार हो जाएगा। तो आपने वही फ्रैंकफर्ट लाइन को फॉलो करना है। अच्छा, आपने तीनों व्यूज़ में एक तो ब्रॉड पिक्चर लेनी है और एक क्लोजअप पिक्चर लेनी है। स्पेशली जब हम बोटॉक्स करते हैं तो हमने ब्रॉड पिक्चर भी लेनी है और क्लोजअप पिक्चर भी लेनी है। तो जब हम क्लोजअप पिक्चर लेते हैं तो उसमें आपने एनाटॉमिकल लैंडमार्क लाजमी रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लिप्स का फिलर कर रहे हैं या लिप्स की फ़ोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ लिप्स की पिक्चर नहीं लेंगे, आप साथ नोज़ की पिक्चर भी लेंगे, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि ये सेम पेशेंट की पिक्चर है। एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क लाजमी हो। अगर आपने फिलर किया है नेज़ोलेबियल फोल्ड पे तो आप लिप एंड नोज़ को भी इंक्लूड करेंगे क्लोजअप व्यू में। इस तरह जब आप बोटॉक्स करेंगे तो आप फोरहेड की जब पिक्चर लेंगे तो आपने एनाटॉमिकल लैंडमार्क के तौर पे आइज़ की पिक्चर भी लाजमी लेनी है ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन रह जाए। मैं एक और व्यू इस्तेमाल करता हूं जो कि अपनी प्रैक्टिस में स्पेशली जब मैं फिलर करता हूं उस हवाले से, और वो एक डिफरेंट व्यू है जो कि रूटीन में आमतौर पे लोग नहीं करते।
वो बेसिकली मैं पेशेंट को कहता हूँ कि वो अपनी चिन लिफ्ट करे। तनवीर साहब अपनी चिन लिफ्ट कीजिएगा प्लीज़, ऐसे ऊपर देखिएगा, शाबाश, और ऊपर देखिएगा। और मैं इस एंगल में पिक्चर लेता हूँ यहाँ से, ताकि इनका ये नोज़ है और ये जो ग्लेबुलर एरिया है ये एक लाइन में आए। तो इससे जब मैं पिक्चर लेता हूँ तो मुझे इनकी फेस का एक डिफरेंट सिमेट्री मिलती है, और वो प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप के हवाले से मुझे हेल्प करती है फर्दर जो भी चेंजेस होती हैं। जब हम बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं तो उस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट की जो डायनामिक रिंकल्स हैं उनको भी रिकॉर्ड करें। उसके लिए मैं पेशेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फेस में रिंकल्स डालें, जैसे मैं भी तनवीर साहब से कहूँगा। अच्छा तनवीर साहब, आपने क्या करना है कि आप इसी तरह देखिएगा प्लीज़, और आपने माथे पे बल डालना है, ऊपर ऊपर ऐसे। तो जब पेशेंट ऐसे देखेगा मैं पिक्चर ले लूँगा। फिर मैं पेशेंट को कहूँगा, पेशेंट तनवीर साहब स्माइल कीजिएगा, आंखें चुन्नी कीजिएगा अच्छी सी, ऐसे। तो इस एंगल में मैं पिक्चर्स ले लूँगा। फिर उन्हें कहूँगा कि इस एरिया पे यानी गुस्सा करें, ज़रा घूरें, ऐसे। तो जब ये सारी रिंकल्स डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, हर एक की मैं पिक्चर ले लेता हूँ, तो ताकि मुझे बोटॉक्स के हवाले से स्पेशल जो एरियाज़ हैं उनका रिकॉर्ड मिल जाए। जी, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि पेशेंट के लिए और अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने अपने फ्लोर पे निशान लगाए हुए हैं। जहाँ पे पेशेंट ने खड़े होना है तो पेशेंट का एक मार्क लगा हुआ है, और जहाँ पे डॉक्टर ने खड़े होना है या फोटोग्राफर ने खड़ा होना है वो उसका मार्क ये लगा हुआ है। इसी तरह एक साइड पे ओब्लिक पोजीशन के लिए भी मार्क है, और दोनों साइडें पे और लेटरल साइड पे भी मार्क्स हैं। तो हम पेशेंट की आसानी के लिए ये मार्क्स लगा देते हैं ताकि हमारी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो मेनटेन रहे, फासला मेनटेन रहे। अब ऐसे ऐसे रखना, ठीक है। अच्छा, आइज़ बेशक बंद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, अगर चक्कर आए तो बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। अब मैं पिक्चर लेता हूँ। मैं आमतौर पे अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ और इसकी सेम सेटिंग्स होती हैं। पेशेंट से जो पोजीशन है वो मेरी मार्क्ड है, मैं यहीं पे खड़े होकर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रंटल व्यू लूँगा, और आम तौर पे मैं चूँकि स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता हूँ तो मैं पेशेंट की आइज़ क्लोज़ करता हूँ। तो हमेशा मेरे तमाम पेशेंट की पिक्चर्स क्लोज्ड आइज़ के साथ होती हैं। ये फ्रंटल व्यू है। अगर मैंने क्लोज़अप लेना है तो मुझे करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से जूम करूँगा और क्लोज़अप पिक्चर ले लूँगा। अगर हम करीब जाएंगे तो जो पेशेंट का जो फेस है उसका जो प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने अगर क्लोज़अप लेना है तो करीब नहीं जाना, दूर खड़े होकर जूम कर लेना और पिक्चर ले लेनी है। ठीक है, अब तनवीर साहब आप थोड़ा सा मुड़िएगा प्लीज़, ऐसे प्लीज़। आपने सामने देखना है, दीवार पे भी हमने निशान लगाए हुए हैं ताकि पेशेंट के लिए आसानी रह जाए, और हमने इनका ऑब्लिक व्यू लेना है। आइज़ क्लोज रखिएगा प्लीज़। ठीक, एंड लेटरल व्यू तनवीर साहब ऐसे देखिएगा प्लीज़, एंड आइज़ क्लोज, चिन थोड़ी सी नीचे। थैंक यू। एंड अगेन आप सामने देखिएगा मेरी तरफ, और ऊपर देखिएगा, आइज़ क्लोज कर लीजिएगा। और जब मैं नीचे से बिल्कुल इनका वो जो नोज़ और गले बिला एक लाइन में रख के वो पे पिक्चर ले लूँगा। थैंक यू। आप आंखें खोल लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पेशेंट की जब पिक्चर लेनी है तो आपका जो कैमरा है वो पेशेंट के फेस कर रहा हो, एक लेवल हो सेम। अगर आप पेशेंट को फेस से ऊपर से ले रहे हैं तो वो भी आपकी स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन नहीं होगी, और पिक्चर अगर आप नीचे से ले रहे हैं तो वो भी स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन नहीं होगी। तो जो पेशेंट का फेस है, अगर किसी पेशेंट की हाइट ज़्यादा है तो आपको उसके सामने जाके तस्वीर खींचनी है, अगर किसी की हाइट कम है तो कैमरा उसके फेस के नीचे उसके लेवल पे लेके जाके तस्वीर खींचनी है। तस्वीरों को मज़ीद स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए हमारे फ़ोन में जो ग्रिड लाइंस होती हैं, सेटिंग में जाके अगर वो आप ऑन कर लेंगे तो वो भी हमें एक हॉरिजेंटल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो मैंने अपने फ़ोन में ग्रिड लाइंस ऑन की हुई हैं, और वो हमें हेल्प करती हैं कि वो जो पेशेंट की हॉरिजेंटल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं हम उसको मेंटेन कर सकें। फिलर के हवाले से, लिप फिलर के हवाले से जब हम पिक्चर्स लेते हैं तो हमने सिर्फ लिप्स की पिक्चर नहीं लेनी, बल्कि हमने खड़े होके पेशेंट के सामने उसी तरह क्लोज़अप लेना है, और उसमें हमने कोशिश करनी है कि लिप्स के साथ साथ हम उसका नोज़ का एरिया भी लें, एनाटॉमिकल लैंडमार्क क्लास भी लें। और इस तरह हम आइदर दोनों फॉर्म है कि आप खुद भी मूव कर सकते हैं या पेशेंट को मूव करा सकते हैं, लेकिन आपने एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स लाजमी लेने हैं। इसी तरह अगर आप नेज़ोलेबियल फोल्ड्स ले रहे हैं तो आपने सिर्फ नेज़ोलेबियल फोल्ड्स नहीं लेने, आपने साथ वाला जो लिप का एरिया है
और नोज़ का एरिया है उसको भी कैप्चर करना है। मरीज़ों की तस्वीरों को रिकॉर्ड में रखना माजी में ज़रा मुश्किल था। हम तस्वीरें लेते थे, उसे हम फिर कन्वर्ट करते थे सीडीज़ में या हार्ड ड्राइव्स में सेव करते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने हमें बड़ी हेल्प कर दी है। अगर हमारा गूगल पे जीमेल का अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली हमारी तस्वीरें बैकअप में चली जाती हैं या अपलोड हो जाती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप गूगल का अकाउंट इस्तेमाल करें ताकि आपको डेट्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी पेशेंट्स की जो तस्वीरें हैं उसका रिकॉर्ड सारा के सारा वहाँ पे सेव भी हो जाए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकें। जी जनाब, तो हमने पेशेंट पे भी डेमोंस्ट्रेट कर लिया और आखिर में हम कंक्लूड करते हैं कि आपने पेशेंट की कॉन्सेंट लेनी है, आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, सारी डिस्ट्रैक्शन रिमूव करनी है। फेस पे कोई मेकअप है, कोई स्क्रैच मार्क है, कोई टैटू है, कोई पेंट है, कोई निशान है, उसको रिमूव करना है। आपने लाइट सेम रखनी है, आपने डिस्टेंस पेशेंट से सेम रखना है, आपने सेम कैमरा यूज़ करना है, आपने बैकग्राउंड सेम यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी और आपको पर्सनली भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट अलाउ करता है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी लर्निंग के लिए कि आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट्स को, या फिर इंटरनेशनली भी आप रिसर्च पेपर्स में, स्टडीज़ में, बुक्स में, पब्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनली मैं अपनी तस्वीरें इंटरनेशनली भी यूज़ करता हूँ और मार्केटिंग के हवाले से अगर पेशेंट अलाउ करते हैं तो हम भी यूज़ करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पेशेंट की आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं और अगर वो अलाउ करता है तो बेहतर है कि उसकी एनोनिमिटी जो है वो आप सेव रखें, उसकी आइज़ को लाजमी कवर करें। अगर आप बॉडी का उसकी पिक्चर्स ले रहे हैं तो मॉडेस्टी जो है, अंडरगारमेंट्स लाजमी होने चाहिए और ताकि उसकी एक प्राइवेसी जो है वो बरकरार रहे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको खुशियों को महसूस करने और उसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।